नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज जो हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र, जो इंटीग्रेशन का जो महत्वपूर्ण सूत्र है, आज हम उसको देखेंगे। बनाते होंगे तो इन फार्मूला के बेस पर ही आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर ये फार्मूला नहीं होगा तो आपको इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं होगा। आपको बता दें, जो जितने भी बोर्ड का एग्जाम जो है उसमें लगभग 60% कैलकुलस भरा रहता है, तो आपको फार्मूला अगर पता होगा तो डायरेक्ट फार्मूला बेस पर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसे कर पाएंगे। आइए अब इन फार्मूला जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंटीग्रेशन में, समझ लो कि यह इनका रीढ़ है। तो आइए हम इस फार्मूला को देखते हैं और साथ ही साथ याद करते हुए चलते हैं। और अब वीडियो को लास्ट में अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। आइए दोस्तों हम देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, समाकलन इंटीग्रेशन का नंबर 1 क्वेश्चन है, जीरो डी एक्स इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन करना होता है। तो इसका जीरो का इंटीग्रेशन ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीरो का जो डायरेक्ट सर लोग नहीं बताते हैं, लेकिन जीरो का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें फिर डी एक्स यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन और कुछ भी नहीं, केवल डी एक्स है। इसका मतलब कि इसमें 1 छिपा हुआ है, तो आप 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो उसका एक्स आएगा। आप इसको देख लीजिए, 1 आएगा। फिर इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन का, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन अगर देखते हैं तो एक्स के पावर इसी पर एक प्लस कर देते हैं। इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस ही होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन एरिया को डिफाइन करता है। एरिया कभी भी किसी भी चीज का एरिया अगर ज्ञात कीजिएगा तो आपको वो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि वह एरिया ज्ञात कीजिएगा और माइनस में चल जाएगा, ऐसा तो कुछ मिलवे नहीं करेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस किया जाता है। ठीक है, इसमें जितना भी है ये सब एरिया का ही होता है। ठीक है, तो x के पावर n का डी बाई डी एक्स, तो इसका पावर जो होता है डायरेक्ट आप इसमें प्लस करते जाइए। डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन मतलब समझिए कि प्लस कर देना है। ठीक है, तो x के पावर n प्लस 1। आई होप यह सब आपको याद होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लेकर। ठीक है, 1 बाई डी एक्स तो डायरेक्ट लॉग x है। ठीक है, और e के पावर डी एक्स को इसका इंटीग्रेशन करना है तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, इसको डायरेक्ट सेम ही होती है। ठीक है, और a के पावर एक्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्योंकि यह बच्चा याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये जो ऊपर छलांग मारकर रहता है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमेशा आप देखिएगा कांस्टेंट को डिवाइड नीचे से किया जाता है। ठीक है, इसीलिए पावर को प्लस किया जाता है लेकिन कांस्टेंट को नीचे डिवाइड किया जाता है। इसीलिए ये जो है एक्स, ये जो चर है मतलब कि कोई संख्या है। ठीक है, संख्या के पावर कोई भी मतलब चर है, मतलब कि कोई भी बहुपद में है, कोई भी समझ लीजिए एक के पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक के पावर एक्स ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो चर है नीचे आ जाएगा, इसीलिए यह चर नीचे डिवाइड में आ गया। ठीक है, प्लस सी एक्स। और 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, लेकिन हम आपको फार्मूला के रूप में लिख दिए हैं। इंटीग्रेशन x के पावर मतलब इंटीग्रेशन x के रूट अंडर x का है, तो dx इसका जो है इसको रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, और इसका हम फार्मूला बताए हैं a वाला। ठीक है, 1 प्लस n प्लस 1, तो इसमें एक जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो आप इसका हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, नंबर 8 को क्वेश्चन साइन है। साइन इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा, तो आप ये ध्यान में रखिए कि इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग करते हैं और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कौन आता है तो त्रिकोणमिति में सबसे स्टार्टिंग में साइन ही आता है। ठीक है, तो साइन का डायरेक्ट पहले इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो साइन एक्स डी एक्स का कॉस एक्स, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन लोग कॉस एक्स बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस cos x होता है, और ये भी इम्पोर्टेंट ही है, एक तरह से समझ लीजिए, VVI है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x dx, तो इंटीग्रेशन cos x dx इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट sin x। ठीक है, इंटीग्रेशन tan x को हम कैसे, ये सब तो आपको याद ही होगा। ठीक है, नंबर 10 का इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन 2 को होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा log mod sec x, इस फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो कभी कभी log mod cos x के रूप में भी आ जाएगा। अब प्लस में सब में कांस्टेंट आप लगाते रहिए। ठीक है, आप अंडरस्टूड ये कर लीजिए। ठीक है, तो log sec x, तो यहाँ पर sec x लिख सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट sec x को 1/cos x लिख लेते हैं, तो cos ऊपर माइनस में चल गया तो माइनस बाहर में आ गया। ठीक है, वही है, बस इसका केवल अपडेट वर्जन कर दिया। ठीक है, तो माइनस log sec x हो गया, नहीं तो माइनस log mod cos x, आप ऐसे बोलिए, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखिए log mod sec x। बस आपको फिर अगर cos sec x में नहीं आया तो sec को नीचे ले जाइए, और फिर log ऑफ प्रॉपर्टी जो है आप पढ़े होंगे, तो उस प्रकार से आप
मतलब ऊपर जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, लॉग मॉड कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी का एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। और लॉग मॉड कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका सिंपल है लॉग मॉड साइन एक्स। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। सेक एक्स, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसको सेक एक्स और कॉस एक्स दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, सेक एक्स को क्या लिखते हैं, लॉग लगाकर, और सेक एक्स और प्लस tan लगा देंगे। ठीक है, इसमें भी कॉस एक्स लगाकर लॉग, कॉस एक्स में भी लॉग लगाकर कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस लगता है। ठीक है, यहाँ पर सेक में प्लस आता है और कॉसेक में माइनस आता है, आप ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी आता है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो कॉसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इक्वल टू में लॉग मॉड कॉसेक एक्स, यहाँ पर माइनस, विशेष करके ध्यान रखिए यहाँ पर माइनस आएगा, और कॉट एक्स प्लस सी, सब में 4 है। ठीक है, यह 13 फार्मूला है जो बिल्कुल ही आपको कंठस्थ होनी चाहिए। आगे का फार्मूला हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।